एयर होस्टेस ने बस गलती से यात्री का चम्मच गिरा दिया था। किसे पता था कि अगले ही पल यात्री ने उसके ऊपर खौलती हुई कॉफी उड्डा ठेल दी। एयर होस्टेस का हाथ जलकर लाल और सूज गया था, लेकिन महिला ने बस हल्के से कहा ठीक ही हुआ और फिर सिर घुमा लिया। इस पर एयर होस्टेस को चुपचाप सहना पड़ा, क्योंकि सामने एक प्रतिष्ठित थाईलैंड की राजकुमारी थी जो यात्रा के लिए पूरा विमान बुक कर लेती थी और लिसा इस उड़ान में उनकी निजी एयर होस्टेस थी। वापस आने के बाद वह सोचती गई, गुस्सा होती गई। उसे समझ नहीं आया कि सिर्फ पैसे वाले लोग क्यों अपनी मनमानी कर सकते हैं, दूसरों की गरिमा भी रौंद सकते हैं। इसी समय उसके दिमाग में राजकुमारी को सबक सिखाने का एक तरीका आया। लिसा ने पहले अपने फंगल इन्फेक्शन वाले हाई हील्स उतारे, फिर उसकी एड़ी को कॉफी में डालकर घुमाया। जब तक उसे संतुष्टि नहीं हुई तब तक वह कॉफी को घुमाती रही और फिर कॉफी लेकर राजकुमारी के पास गई। आपके लिए ताज़ा कॉफी महारानी। लेकिन किसे पता था कि राजकुमारी पीने का इरादा ही नहीं रखती थी, बल्कि उसने लिसा को और परेशान करना शुरू कर दिया। मैं देख रही हूँ कि तुम्हारे पास भी एक फारसी अंगूठी है, क्या तुम इसे उतार कर मुझे पास से दिखा सकती हो? सामने वाले की हैसियत के कारण लिसा को मजबूरन अपनी उंगली से अंगूठी उतारकर उसे देना पड़ा। जैसे ही उसने देखा कि अंगूठी सचमुच उसकी जैसी ही है, राजकुमारी तुरंत गुस्से से भर गई। उसका मानना था कि लिसा जैसी नीच हैसियत वाली लड़की उसके जैसी ज्वेलरी पहनने के लायक नहीं है। इसके बाद उसने अंगूठी को हिकारत से जमीन पर फेंक दिया और लिसा को घुटनों के बल जाकर उसे उठाने के लिए कहा। जब लिसा घुटनों के बल गई तो उसने अपनी सुनहरी चेल्सी जूतियों से अंगूठी को बेरहमी से कुचल दिया। अपना सारा अपमान पीकर लिसा बस चुपचाप सहती रही। रोजगार के लिए उसे मजबूरी में फिर से राजकुमारी के लिए दोपहर का खाना लाना पड़ा। आपका दोपहर का खाना महारानी। मैं इस तरह का खाना नहीं खाऊंगी। लिसा बस इतना समझा सकी कि विमान में सिर्फ यही खाना उपलब्ध है, लेकिन राजकुमारी ने सख्त लहजे में कहा कि वह ये कचरा नहीं खाना चाहती और इस पर लिसा भी कुछ समय के लिए असमंजस में पड़ गई। तभी राजकुमारी ने अचानक लिसा के स्टाफ मील को खाने की इच्छा जाहिर कर दी। पैसे कमाना मुश्किल है और खाना भी अच्छा नहीं, ये सोचकर लिसा को राजकुमारी की इस अजीब मांग को मानना पड़ा। लेकिन जब लिसा ने सोचा कि वह खुद भी भूखी नहीं रह सकती, तो उसे याद आया कि राजकुमारी को झींगा मछली से एलर्जी है। इसलिए लिसा ने उसे यह नहीं बताया कि उसके स्टाफ मील में झींगा है, बल्कि उसने एक एक करके झींगे निकाल दिए और फिर बहुत आदर के साथ खाना राजकुमारी को परोस दिया। इस बार राजकुमारी ने कोई और नखरा नहीं किया, बल्कि झींगा वाले नूडल्स को मुंह में डालकर चबाने लगी। किसे पता था कि कुछ ही और खाने के बाद लिसा ने राजकुमारी की तेज खांसी सुनी। जब वह जल्दी से वहाँ पहुँची तो राजकुमारी के पास उसे देखने का भी समय नहीं था और वह तुरंत बाथरूम की ओर भाग गई। इसी समय लिसा ने अचानक राजकुमारी की सीट के पास अपनी और राजकुमार की निजी तस्वीरें देखी और वह तुरंत समझ गई कि राजकुमारी ने विमान में चढ़ते ही उसे निशाना क्यों बनाया। जैसे ही लिसा वहाँ से हटने की तैयारी कर रही थी, उसने मुड़ते ही राजकुमारी को देखा, जिसके चेहरे पर लाल चकत्ते थे। इन नूडल्स ने उस पर गंभीर शारीरिक प्रतिक्रिया डाली थी। सौभाग्य से विमान जल्द उतरने वाला था, लेकिन राजकुमारी के लक्षण गंभीर होते जा रहे थे। लिसा के मन में भी अचानक बेचैनी छा गई। उसे डर था कि कहीं यह सब उसके सिर न आ जाए, लेकिन अक्सर जिस चीज से डरते हैं वही सामने आ जाती है। जब लिसा वापसी के लिए तैयार हो रही थी, तभी उसने टीवी पर देखा कि थाईलैंड की राजकुमारी की एलर्जी से मौत प्रसारित हो रही है। राजकुमारी की विशेष पहचान के कारण उसकी लाश को 24 घंटे के भीतर वापस भेजना अनिवार्य था। जब लिसा ने देखा कि कर्मचारी राजकुमारी की लाश को विमान की ओर ले जा रहे हैं, तो उसे अचानक बहुत बुरा आभास हुआ, क्योंकि वही विमान उसकी वापसी की उड़ान थी।